जय श्री महाकाल महाराज जी। जय श्री महाकाल महाराज जी, सावन का महीना चल रहा है जी। और आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं जी तो कृपया करके हमारे भक्तों को इस विषय में थोड़ा सा आप चर्चा करें। जी, देखिए, ऐसे तो सारे व्रत महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें भी विशेष महत्वपूर्ण होती है एकादशी। और एकादशियों में भी ये जो पुत्रदा एकादशी जिसे हम संतानदा एकादशी भी कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। ये श्रावण मास में भी शुक्ल पक्ष में आती है और पौष मास में भी शुक्ल पक्ष में आती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग संतान से दुखी हैं, जिनके यहाँ संतान नहीं है या पुत्र नहीं है, वो विशेष रूप से इस व्रत को करते हैं, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस व्रत को रखते हैं वो स्वस्थ तो रहते ही हैं, साथ ही मानसिक रूप से अगर कोई परेशान है, डिप्रेशन में जा रहा है, मनोरोगी है कोई, तो उसको भी निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। शरीर में हार्मोन्स का जो परिवर्तन होता है उसमें भी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने आप में बहुत ही शुभ माना गया है। और इसके पीछे एक बड़ी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक राजा थे और उनका नाम था केतुमान। वो राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी तो बहुत दुखी था। सब कुछ होते हुए संतान न होने के कारण दोनों पति और पत्नी बहुत उदास रहते थे। एक बार वो कहीं जंगल में यात्रा पर गए थे तो रास्ते में पता चला कि उनको संत मिले। एक सरोवर में कुछ मुनि लोग, ऋषि लोग स्नान कर रहे थे और वहाँ राजा ने जाकर के प्रणाम किया। राजा की उदासीनता देख करके संतों ने पूछा कि क्यों उदास हो, क्यों दुखी हो। उन्होंने कहा कि सब तो ठीक है लेकिन पुत्र नहीं है, पुत्र का बहुत बड़ा दुख है, संतान नहीं है। तो जब मैं अगर अपने पितरों को भी, मैं तो दुखी हूँ ही, लेकिन हमारे पितर भी दुखी हैं। पितरों को जब हम जल देते हैं तो वो भी बेचारे रोते रोते हुए इस जल को स्वीकार करते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि आप एक काम करिए, आप संकल्प लेकर के पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और निश्चित रूप से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत किया। व्रत की विधि भी बताई कि विधि ये है कि सवेरे स्नान करना है आपको दोनों को, और उस जल में अगर आप थोड़े से हल्दी डालेंगे, दूध डालेंगे तो और अच्छा होगा। भगवान विष्णु का पूजन करना है, भगवान कृष्ण का भी पूजन कर सकते हैं। और उसमें पीले फल, पीली वस्तुएं, पीले फूल, पीली मिठाई और पीले वस्त्र, इनका आपको उपयोग करना है। विधि विधान से आपको पूजन करके फिर भगवान के सामने बैठ करके गोपाल या संतान गोपाल जो यंत्र मंत्र है, संतान गोपाल मंत्र का आपको जप करना है। और साथ ही आपको बड़ी श्रद्धा भावना से भगवान का पूजन करना है। मंत्र बताया, ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनयं कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। तो ये मंत्र दे करके उन्होंने उनको वहाँ से भेजा। और एक बात और कही कि अगर किसी के जैसे कोई समस्या आ रही है, प्रेगनेंसी को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए बताया कि वो केवल इतना भी जप सकते हैं, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र को भी वो जप सकते हैं। तो निश्चित रूप से उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। और इस बार सन 2025 में श्रावण शुक्ल पक्ष की ये जो एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, ये इसका शुभ मुहूर्त क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। शुभ मुहूर्त है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त है 4:20 से लेकर के 5:02 तक। रवि योग बन रहा है सवेरे 5:45 से लेकर के 11:23 तक। और अभिजित मुहूर्त है वो है 12 बजे से लेकर के 12:54 तक। और 6 अगस्त को इस एकादशी का पारण आप कर सकते हैं प्रातः 5:45 से लेकर के 8:26 के बीच में। तो जो श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखेंगे निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय श्री महाकाल।